हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम इजी। अभी हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस। ठीक है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का जो पहले का सिलेबस है और अब जो न्यू सिलेबस है उसमें चेंजेस देखने को मिला है। और आपको पता ही होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का एग्ज़ाम 15 दिसंबर से होगा। ठीक है, 15 दिसंबर से याद रखिएगा। और इसके देखते हुए आपको तैयारी भी शुरू कर देनी है। ठीक है, लेकिन पहले आपको सिलेबस जान लेना है कि सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं और क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये पहले सिलेबस आप देख लीजिए। ठीक है, तो सिलेबस क्या है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1.5 घंटे का पहले भी था और अब भी 1.5 घंटे का ही रहेगा। लेकिन जनरल अवेयरनेस जो था वो पहले 50 नंबर का होता था। ठीक है, पहले 50 नंबर का। ठीक है, वो अब जो होगा वो 40 नंबर का होगा मात्र। ठीक है, अब देखिए कि ये क्या है कि मैथमेटिक्स जो है वो पहले 25 नंबर का होता था। ठीक है, ये मैथमेटिक्स पहले 25 नंबर का होता था, अब ये 30 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अब 30 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब जो थे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के भी पहले 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे और अब जो है वो भी 5 बढ़कर 30 नंबर का पूछे जाने लगे। ठीक है, और आपका जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वो पहले 100 था और अब भी 100 ही रहेगा। और सिर्फ पीडब्ल्यूडी की कैंडिडेट के लिए, जो विकलांग होते हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, वो उनके लिए टाइम 120 मिनट रहेगा। ठीक है, 120 मिनट। और आपका नेगेटिव मार्किंग पहले की तरह 1/3 रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आपका 0.3 क्वेश्चन, सॉरी 1/3 नंबर कट जाएगा। ठीक है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, और जो भी सीबीटी 1 में पास होंगे, सीबीटी 1 का कट ऑफ पार करेंगे तो वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, सीबीटी 2 के लिए। और आपका सभी एग्ज़ाम जो होंगे, सभी क्वेश्चन जो होंगे एग्ज़ाम में वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। ठीक है, वो भी मल्टीपल चॉइस में। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, और आपका मैथमेटिक्स में जो आपका क्वेश्चन जो आपका चैप्टर पहले से ही होता था, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, यही सब आपका मैथमेटिक्स में रहेंगे। और आपका जो होते थे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में, वही आपका एनालॉगीज, completion of number, alphabetic series, coding, decoding, mathematical operations, similarity and differences, relationship, analytical reasoning, syllogism, jumbling, Venn diagram, puzzle, data, sufficiency statement, statement course of action, decision making, maps, इंटरसेप्शन, यही आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस में। ठीक है, इति जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में। और जनरल अवेयरनेस जो है वो बहुत बड़ा आपका हो जाता है। ठीक है, पहले तो 50 नंबर का होता था, अब उतना ही पढ़ना पड़ेगा और आपका 40 नंबर ही आपका उसमें है। 40 क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे उसमें। ठीक है, 40 क्वेश्चन में आपको जानते हैं क्या क्या पूछा जाएगा? इसमें आपको पूछा जाएगा जो पूरा करंट अफेयर है, करंट इवेंट्स जो भी हैं आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हो सकते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो जाएगा, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया हो जाएगा, इंडियन लिटरेचर हो जाएगा, मूवमेंट प्लेस ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसके बाद आता है जनरल साइंस। ठीक है, हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जो होता है, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पोलिटी। ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, ये पॉलिटिकल सिस्टम आ जाएगा। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो भी। अब इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम होते हैं, जितने भी यूएन के जो जितने भी है इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका देखिए क्या है कि इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। फिर देखिए आपका जो कंप्यूटर के बारे में बेसिक याद ध्यान दीजिए, कंप्यूटर के बारे में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा ही पूछा जाता है कोई भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर के बारे में। फिर आपका जो है इंडियन इकोनॉमिक के बारे में पूछा जाएगा। फेमस पर्सनालिटी, जितने भी बड़े उद्योगपति है, जितने भी बड़े नाम, बड़े हस्तियाँ हैं, उनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट
पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वही, उससे भी आपको क्वेश्चन रह सकते हैं। तो यानी आपका 40 नंबर का ये जनरल साइंस का आपका क्वेश्चन इसमें से 40 नंबर का पूछा जाएगा। आपका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद, फर्स्ट सीबीटी कंप्लीट होने के बाद आपका सेकेंड सीबीटी का बारी आता है, ठीक है। तो फर्स्ट सीबीटी में आपका तकरीबन 7 लाख से एबव 7 लाख से एबव बच्चों का रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। 7 लाख से 20 गुना रिजल्ट बनाएगा। मान लीजिए अगर 35,000 सीट है तो 7 लाख बच्चे का रिजल्ट बनेगा, वो भी 7 लाख से एवं बच्चे का रिजल्ट बनेगा सीबीटी 2 के लिए, ठीक है, जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। और उसी के हिसाब से डेट तैयार किया जाएगा सीबीटी 2 का। और सीबीटी 2 में भी पहले बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। सीबीटी 2 का टाइम ड्यूरेशन है 90 मिनट, ठीक है। जनरल अवेयरनेस सीबीटी 1 में 40 था, ठीक है, अब 50 हो गया है बढ़कर, ठीक है। मैथमेटिक्स का जो था पहले 30 था, वो बढ़कर अब 35 हो गया है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस वो भी 30 था, वो बढ़ के भी 35 हो गया, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी बढ़कर अब 120 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन की बढ़ोतरी हुई है सीबीटी 2 में सीबीटी 1 के मुकाबले, ठीक है। सीबीटी 1 में जो था क्वेश्चन था 100, अब इसमें पूछे जाएंगे सीबीटी 2 में 120, ठीक है। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका सीबीटी 2 और सीबीटी 1 का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेम रहेगा। और जनरल अवेयरनेस जो था पहले 40 था, 50 ही रहेगा। तो मतलब यही सब देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेगेटिव मार्किंग सीबीटी 1 की तरह ही रहेंगे आपको 1/3, ठीक है। इसके बाद इसमें भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे और वो भी मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन वाले। और जो भी सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का वो लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। ज़्यादा चेंजेस रहते ही नहीं है सीबीटी 1 सीबीटी 2 में, बस क्वेश्चन और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बाकी वही सब जो है नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, यही सब आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग भी वही सारा रहेगा, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस का भी आपका वही सब सारा पूछा जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है सिलेक्शन प्रोसेस का, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए क्या देखने को मिलता है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो रहता है फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी, पहले सीबीटी होगा, फिर सेकेंड सीबीटी होगा, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। क्या होगा? टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, इसके बाद होगा फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट याद रखिएगा, टाइपिंग टेस्ट उन्हीं का होगा जो कि जूनियर अकाउंट्स का, जो जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट का जो पोस्ट दिए हैं उनका होगा। कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, ठीक है। और हो गया जूनियर क्लर्क, हो गया जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, जो भी इन सभी पदों के लिए दिए हैं उन्हीं का सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, बाकी और किसी का नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोगों ने सिलेबस